नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण के प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता का अध्याय 11 और अध्याय 12। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 11 से, जिसका नाम है शिवलिंग स्थापना विधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री सूत जी ऋषियों को कहते हैं, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का शिवलिंग का निर्माण हमें करना चाहिए। शिवलिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली होती है। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं और कुछ गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना चाहिए। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जाप ले वह सदा शिवरूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है, यानी जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करते हैं, वहाँ से 100 हाथ तक चारों तरफ की भूमि पवित्र हो जाती है। वह क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप हमें ऐसा पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिनका आश्रय पाकर स्त्री और पुरुष दोनों ही परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। यहीं पर अध्याय 11 समाप्त होता है। चलिए अध्याय 12 शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदियों में से एक है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी हैं। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करने के बराबर है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान, व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश जी की पदवी को प्राप्त कर लेता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंग, भद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से
महान पुण्य की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। यहीं पर अध्याय 12 समाप्त होता है। यदि आपको अध्याय 11 और अध्याय 12 दोनों पसंद आए हों तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।